जैसे कि एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है बिहार का, जहाँ पर प्रेतों की अदालत लगती है और उसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ प्रेत कहा जाता है। भूतों की अदालत भी कहते हैं कुछ लोग उसे। भूतों की अदालत भी भूतों कहते की हैं। बारात सुनी थी मैम, अदालत पहली बात सुनी। अदालत भी है, वहाँ पे अदालत लगती है, बिहार में है ये। और इस मंदिर की ये विशेषता है कि वहाँ पर बकायदा जो भूत होता है उसे बुलाया जाता है, जिसके ऊपर केस चल रहा है, जिसके ऊपर केस चल रहा है उसे बुलाया जाता है और बुलाकर उसकी पेशी लगती है। तो मैम ये बुलाता भी कोई भूतों का हेड है या फिर कोई देवता वगैरह हैंडल करते हैं? वो जो मंदिर जो संभाल रहे हैं वहीं पर होता है। जैसे मेहंदीपुर बालाजी में अपने आप वो चीज़ें बाहर निकल के आ जाती, क्योंकि वहाँ की शक्तियाँ इतनी असीम हैं कि जब उसके अंदर ऐसी नकारात्मक शक्तियाँ प्रवेश करती हैं तो वो अपने आप को वहाँ पर विचलित कर लेती हैं, उनकी शक्तियाँ खराब होने लगती हैं, उनको घबराहट होने लगती है। तो उनको ये लगता है हमें इस परिसर से बाहर निकालो, हमें यहाँ से भगा दो, हम यहाँ नहीं रह सकते, हम यहाँ के वासी नहीं है, यहाँ तो कुछ ऐसा है जो हमें भस्म कर देगा। तो वो जो जोन है, जो एरिया है, जो वहाँ का ऑरा है, वो उनको टच नहीं करता, उनके हिसाब से नहीं है, उनसे बहुत 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 ज़्यादा वहाँ पे शक्तियाँ हैं। तो वो वहाँ पे टिक ही नहीं पाती हैं और ऐसी कंडीशन में वो अपने आप को बिल्कुल एकदम ध्वस्त कर देती हैं और वो कहती हैं कि हाँ पूछिए क्या पूछना है हमसे। तो पता चलता है कि उन्होंने किस किस को परेशान किया, कैसे कैसे परेशान किया, वो क्या चाहते हैं, कहाँ से आए। तो एक तरीके से जैसे अदालत लगती है वैसे उनकी अदालत लगती है। ओके। तो मैम ये वहाँ के जो पुजारी हैं वो लोग हम जैसे आम पंडित ह्यूमंस हैं? हाँ, अच्छा, इस दुनिया में सब कुछ हम जैसे आम ही हैं। हम, लेकिन भूतों की अदालत का पर्पस क्या है? भूतों की अदालत का पर्पस ये है कि ये जो आत्माएं या भूत प्रेत जो होते हैं ये बार बार क्यों आ रहे हैं और क्यों परेशान कर रहे हैं, ये भी तो जानना ज़रूरी है। ये केवल और केवल इसलिए तो आपको परेशान नहीं करते कि इनको मज़ा आ रहा है आपको परेशान करने में। बेसिकली इनको भी उस योनि से मुक्ति चाहिए, उस योनि से बाहर निकलना है। और उस योनि में ये क्यों है उसका भी एक कारण है। वो कारण पता करने के लिए वहाँ पे जो प्रेतराज है वो उनका पूरा का पूरा अदालत लगाते हैं, पूछते हैं, फिर उसके अनुसार उनकी मोक्ष गति के लिए जो भी साधन होते हैं वो करे जाते हैं। तो मैम आप यहाँ पे वैसे गए हो कभी, जो भी ये है कि आपने कभी विजिट किया? नहीं गई, आप चलिए मैं चलती हूँ। तो मैम जो जैसे किसी के साथ प्रॉब्लम है वो जाता है वहाँ पर उस मंदिर में, वो बताता है मेरे को ऐसे ऐसे कोई आत्मा परेशान कर रही है, परेशान कर रही है या इसके ऊपर किसी ने छोड़ी हुई है ये आत्मा, किसने छोड़ी है, क्यों छोड़ी है, बहुत सारी चीज़ें फिर निकल के आती हैं। देखिए जब जाते हैं पर्टिकुलर जिस आदमी के साथ वो दिक्कत होती है फिर उससे रिलेटेड बहुत सारी बातें हैं जो वहाँ पर निकल आती हैं। थोड़ा सा ये बोलने में अजीब लग रहा है, मतलब अगर किसी के ऊपर आत्मा चढ़ी हुई है तो वो बंदा वहाँ पे जाता है, फिर उस आत्मा को वहाँ पेश किया जाएगा कि तू उसके ऊपर क्यों चढ़ा हुआ है, आजा भैया बता। बिल्कुल क्लास लगती है जी। और हम कंट्रोल एक तरीके से इंसान ही कर रहे हैं कि जो वहाँ के पुजारी हैं वही कंट्रोल कर रहे हैं एक तरीके से। तो ये भी एक नई चीज़ है कि इंसान कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि जैसे मेहंदीपुर बालाजी में देखा जाए तो वहाँ पे भी तो हनुमान जी का ही मंदिर है। अच्छा, कंट्रोल तो हनुमान जी ही करेंगे, कंट्रोल तो वही कर रहे हैं, लेकिन उनके जो वकील है वो पुजारी जी हैं। अच्छा, वो कोई पर्टिकुलर ऐसा स्थान नहीं है जहाँ पर हम जैसा कोई इंसान बैठा है और वो उनको कंट्रोल कर रहा है। नहीं 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 नहीं, वहाँ पे मूर्ति है, पूरा परिसर है, वहाँ की एनर्जी इतनी हाई है और वहाँ पे जो बैठे हैं पुजारी वगैरह वो एक तरीके से उनके वकील हैं जो उनके सामने उनकी पेशी लगाते हैं। और फिर उनकी कोई जेल भी है कि वो जहाँ वो जाते हैं फिर कैद हो जाते हैं, फिर आ ही नहीं उनकी पाते? जेल नहीं है बेटा, मुक्ति है। अच्छा, वो मुक्ति है फिर? मुक्ति है। क्यों, ऐसा भी तो होता होगा कि कुछ ज्यादा गलत कर दिया तो फिर भाई अब तुझे मुक्ति मिलेगी नहीं, अब तो यहीं रह। नहीं नहीं, उन्होंने ज़्यादा गलत कर दिया होगा तब भी उनको मुक्ति ही मिलेगी, क्योंकि उनका जीवन तभी सुधर सकता है जब उनको मुक्ति मिल जाए और उनके वो जो बुरे कर्म हैं, उनके जो पास्ट कर्म हैं वो हट जाए और वो एक नई योनि में नई तरीके से प्रवेश करें। यही सबसे सही तरीका है। लोग क्या करते हैं, भूतों को कंट्रोल कर लेते हैं। बहुत सारे तांत्रिक हैं, बहुत सारे बाबा घोरी बहुत सारे हैं, भूतों को कंट्रोल कर लेंगे, प्रेतों को कंट्रोल कर लेंगे, फिर क्या करेंगे उनको किसी चीज़ में कैद कर देंगे, किसी यंत्र में कैद कर दिया, किसी बोतल में कैद कर दिया, किसी धातु में कैद कर दिया, किसी चीज़ में कैद कर दिया और फिर उनको जो है कहीं छोड़ दिया
अब आपने छोड़ दिया और बाय चांस कोई ऐसा व्यक्ति आ गया जिसको पता ही नहीं है इस बारे में कि ऐसी भी चीज़ें होती हैं क्या, वो वहाँ आए, उन्होंने उनको मुक्त कर दिया, वो वापस से अपना कर्म करने चले गए। इनकी भी तो गति होनी चाहिए ना, इनको भी सही प्रॉपर प्लेस मिलना चाहिए जाने के लिए। आप भी तो अपने काम के बाद अपने घर पहुंचते होंगे ना, आपको पता है कि इस पूरी दुनिया के अंदर यही जगह है जहां मैं सुरक्षित हूँ, ये मेरा है। तो इनको भी तो एक इनका स्थान प्राप्त होना चाहिए ना, तो ये अपने स्थान पर पहुंच जाते हैं। मैम वैसे ना हमारे पॉडकास्ट में एक आए थे, तो उनका ये कहना था, जैसे उन्होंने देखा था कि एक एरिया है, देयर इज दिस प्लेस इन इंडिया जहाँ पे भूतों का मेला होता है, तो लोग भूत खरीदते हैं। दिस इज समवॉट सिमिलर टू दिस थिंग कि यहाँ पे भूतों की अदालत होती है। तो वो कह रहे, वो एक इन्वेस्टिगेटर ही बेसिकली, तो उनका ये कहना था कि ये एक मिथ है, ये सब गलत हो रहा है, ऐसे भूत नहीं बिकते, ना ही कोई खरीद सकता। तो ऐसे इस तरीके से किसी ने यहाँ पर भी इन्वेस्टिगेट किया, ऐसा कुछ होता है एक्चुअल में अदालत, मतलब? देखिए, जब किसी के ऊपर ऐसी चीज़ें आती हैं, अब आप मेहंदीपुर बालाजी चले जाइए, अब वहाँ पे जब आप साक्षात्कार में उन चीज़ों को देखेंगे कि किसी व्यक्ति के ऊपर कोई ऐसी चीज़ आई हुई है और उसके ऊपर 100 किलो का पत्थर रखा हुआ है। एक नॉर्मली अगर मैं आपको खड़ा कर दूं और आपके ऊपर 100 किलो का पत्थर रख दूं, आपकी क्या स्थिति होगी? ठीक, वो व्यक्ति 100 किलो का पत्थर कैसे झेल पा रहा है? इसका मतलब उसके अंदर जो एनर्जी है वो इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है कि वो 100 किलो का वजन भी उसके लिए मात्र 1 किलोग्राम है। यही है ना? तो देखिए, चीज़ें तो हैं इस सृष्टि के अंदर, अगर पॉजिटिव चीज़ें हैं तो नेगेटिव चीज़ें भी हैं। और अगर आप हमारे पुराणों के अनुसार जाएं तो ये एक इनकी पूरी की पूरी योनि है जिसके बारे में डिस्क्राइब किया हुआ है। आप गरुड़ पुराण पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक योनि है जिसके अंदर अगर आपने ये कर्म नहीं किए तो आपको इसके अंदर प्रवेश करना ही पड़ेगा, आपको इस योनि में कुछ सालों के लिए रहना ही पड़ेगा, एक समय होता है उस तक आपको इसको भुगतना पड़ेगा, और उसमें भी अगर आपके बुरे कर्म रहे तो आपका एक्सटेंड हो जाएगा मामला। तो हम ये कह दें कि ये मिथ्या है, ये मिथ्या तो नहीं है। जो भुगतते हैं, जो लोग आते हैं, जिन लोगों के साथ सच में ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं, वही जानते हैं कि ये मिथ्या है या ये सच है। हाँ, आज हम जिस आधुनिक दुनिया के अंदर रह रहे हैं वहाँ इन चीज़ों को मानना या इन चीज़ों को एक्सेप्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है, और ऐसा लगता है कि कहाँ साइंस की बातें हो रही हैं और कहाँ हम भूत प्रेतों की बात कर रहे हैं। पर आप मुझे एक चीज़ बताइए ना, अगर आप ये मानते हैं कि भगवान बार बार अवतरित ही राक्षसों का वध करने के लिए हुए, तो वो राक्षस कौन थे? वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से उसी योनि के लोग थे जिनको आज हम अदृश्य शक्तियां या अदृश्य योनि के लोगों के साथ काउंट कर लेते हैं। तो चीज़ें तो हैं, बिल्कुल हैं, जो भुगत रहे हैं उन्हें मालूम है कि चीज़ें हैं। अच्छा मैम, एक थोड़ा सा ऑफ द टॉपिक जा रहा हूँ, बट क्योंकि आज के टाइम की बात चल रही है और मिथ और रियलिटी की बात चल रही है, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ऐसी चीज़ें कहते हैं कि कई बार लोगों के मानसिक स्थिति होती है कि उन्हें लग रहा है कि कोई मुझे देख रहा है, कोई मेरे को दबा रहा है। ये बहुत सारी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं, या कई जगहों पे जंगलों में जहाँ जानवर रोने की आवाज़ बहुत सिमिलर होती है उससे कि कोई औरत चीख रही है या रो रही है। तो उस केस में, क्योंकि आप एक एस्ट्रोलॉजर हैं और आपके साथ बैठकर हमें इतना तो पता है कि आप एक जेन्युइन चीज़ हमें बता पाएंगी, तो डिफरेंशिएट कैसे कर सकता है एक इंसान कि ये एक्चुअली कोई एंटिटी की पावर है या ये सिर्फ एक दिमागी भ्रम है? हमारी एस्ट्रोलॉजी के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे ऐसे हथियार होते हैं, ऐसे यंत्र होते हैं जिनसे ये पता चल जाता है कि ये सिर्फ जो है हमें बेवकूफ़ या बुद्धू बनाने का काम कर रहा है या सच में ऐसी चीज़ें हैं। जैसे आपको मैं एक चीज़ बताऊं, भूत प्रेत ये एक योनि हो गई, और एक योनि होती है आपके पितरों की, ठीक है। अब बहुत सारे घरों में आपने देखा होगा कि लोग कहते हैं हमें पितर दिखते हैं या पितर आते हैं हमारे ऊपर और वो आकर ऐसा बताकर चले गए। अब इसमें से बहुत सारे लोग, 90% लोग जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ झूठ बना रहे हैं अपने आप को सबके बीच में स्पेशल दिखाने के लिए, अटेंशन लेने के लिए, ठीक है। लेकिन 10% ऐसी चीज़ें होती भी हैं, पितर आते भी हैं, पितर बोलते भी हैं, पितर बताते भी हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण, जब मंदिरों की बात चल रही है तो सबसे बड़ा उदाहरण राजस्थान का ओम बन्ना का मंदिर।
जहां पर पूजा एक बुलेट की होती है। करेक्ट। ठीक, इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपके एक ऐसे सैनिक की है कहानी जो मृत है, लेकिन आज भी भारतीय सरकार उसको पैसे भी दे रही है। जब वहाँ से वो अपने यहाँ से जब छुट्टियाँ होती हैं सब आते हैं तो उसके नाम की एक टिकट भी बुक कराई जाती है ट्रेन में, उसके नाम की वर्दी, उसके नाप के जूते आज भी जाते हैं और ऐसा कहते हैं वो आज भी सरहद पे लड़ रहा है। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि 100% मिथ है या 100% गलत है। एक टाइम था जब मैंने ये करना स्टार्ट किया था और जब मैं प्रैक्टिस करती थी मैं भी एग्जैक्टली यही कहती थी कि ये सब चीज़ें बिल्कुल झूठ होती हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। जहाँ भगवान है वहाँ कोई चीज़ आ ही नहीं सकती। आप भगवान को पूछते हो तो ऐसी चीज़ें होती ही नहीं हैं। मेरे पास एक बहुत छोटी बच्ची आई, लगभग होगी वो 3 या 4 साल की बच्ची। ठीक, आप उसका वज़न कितना मानेंगे? 12-15 किलो। 5-6 किलो। 300 किलो। 300 किलो। आपके पास फोटो वोटो है उसकी? ये तो यकीन ही नहीं हो रहा। और बच्चा कैसा? बिल्कुल ऐसा, पतला, एकदम पतला। जब उसको मेहंदीपुर बालाजी के लिए बोला गया, रेफ़र किया गया, क्योंकि भाई हमारे तो बस का नहीं है, हम नहीं कर सकते, इस चीज़ को संभाल ही नहीं सकते, ये क्या चीज़ है, ना बच्चा उठ रहा है हमसे, हम बच्चे को ऐसे हिला ही नहीं पा रहे, और इतना छोटा सा बच्चा, नाजुक सा, फूलों जैसा, कि भाई जिसको आप ये कहो कि ये तो 2 मिनट में गोदी में आ जाएगा, और आप उसको हिला ही नहीं पा रहे हो, इतना वज़न है उसके अंदर। तो उसको बोला गया कि भाई आप मेहंदीपुर बालाजी ले जाइए, ये तो हमारे बस का नहीं है केस, हम तो नहीं करेंगे। जिस तरह से उसको उठाने की कोशिश की गई वो नहीं उठा, वो बच्ची उठी ही नहीं। 10 लोगों ने कोशिश कर ली, 20 लोगों ने कोशिश कर ली, 50 लोगों ने कोशिश कर ली। फिर वहाँ के एक पुजारी थे बहुत बूढ़े से, अब तो वो नहीं रहे, उनको फिर स्पेशली लाया गया कि बाबा आप ही चलिए, ये तो नहीं हिल रहा, ये तो बिल्कुल नहीं हिल पा रहा। तब उन्होंने जो कुछ भी अपने तरीके से किया, धागा बांधा, पानी वानी पिलाया उसको, जो कुछ भी किया, एकदम नॉर्मल ऐसे गोदी में आ गई, आराम से, बिल्कुल आराम से। और जैसे ही उसको गाड़ी में बैठाया, गाड़ी के चारों टायर आपके पंचर, ऐसे ठप बैठ गई गाड़ी। फिर उन बाबा ने बेचारे ने अपनी फिर विद्या लगाई, अपनी फिर शक्ति लगाई। उन्होंने कहा ये छोटी गाड़ी नहीं, बड़ी गाड़ी थोड़ी मंगाओ, टेम्पो मंगाओ, थोड़ी बड़ी गाड़ी मंगाओ। तो उन्होंने जीप मंगाई कि जीप भारी होती है, थोड़ी बड़ी गाड़ी मंगाओ। जीप आई, अगेन 4 कदम गाड़ी चले और पूरी की पूरी गाड़ी ऐसे बैठ जाए ज़मीन पे, आंखों देखा हाल है। लोग कहते हैं मजाक, मैं कहती हूँ मजाक नहीं है, मुझे तो बोलते हुए भी रूह कांपती है जब ऐसी चीज़ों से हम सामना कराते हैं। फिर वो बेचारों ने फिर उसको गंगा जल पिलाया, 2-4 क्रियाएं करी, कुछ कुछ चीज़ें करी। फिर उन्होंने उसको बोला कि नहीं भाई इसको किसी और बड़ी चीज़ में रखिए, और किसी उसमें बस मंगाई गई। अच्छा, बस मंगाई गई कि भाई बस के अंदर ले जाते हैं, बस तो बाहर झेल ही लेगी। बस भी नहीं झेल पाई। ये देखा है आपने? आंखों से, शिट यार, आंखों से देखा है। और कंटिन्यूसली ऐसा हर एक चीज़, क्योंकि भाई फादर मदर बहुत वरीड थे कि हमारे बच्चे को हमको पहुंचाना है। कैसे कैसे करके 3-4 दिन के अंदर जाकर वो बच्ची वहाँ पहुँच पाई है, और वहाँ जाके बिल्कुल ठीक, उसके बाद कभी दिक्कत? आराम से। मतलब फिर तो आप उसको एक छोटी सी टॉय साइकिल पे बैठा दीजिए, वो उस पर भी आराम से घूम रही है, कोई वजन नहीं है उसमें। तो बाबा ने ही हमें बताया कि लगभग इसके अंदर 300 किलो के लगभग इसका वजन है इस समय, और इसके अंदर 6 जिन हैं। 6 जिन हैं, बताओ। और जब निकाला गया, सारी चीज़ें कराई गई, उसका सारा जब शुद्धिकरण हुआ, उस बच्चे के अंदर से सब मुक्त हो गया। तब फिर जब वो वापस आई, आप पहले वाली बच्ची और बाद वाली बच्ची को देखिए, आप कह ही नहीं सकते ये दोनों एक। तो शक्ल वाइज शक्ल ही बदली थी या जैसे आप कह रहे हो पतला ही था? शक्ल कुछ नहीं बदली थी, बिहेवियर। अच्छा, पहले आप उसको टच नहीं कर पा रहे थे बच्चे को, अब आप आराम से खेल रहे हो उसके साथ, वो आपसे बातें कर रही है, आपकी गोद में बैठी है।
तो चीज़ें बहुत ख़तरनाक होती हैं, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती हैं। मेरे अपने घर का इंसिडेंट है। आपके घर का क्या है? हमारे घर के अंदर लगातार 3 यंग डेथ हो गई। अनटाइमली डेथ जिसको कहते हैं। हाँ, बिफोर मैरिज या आफ्टर मैरिज? ये बेसिकली मेरे हस्बैंड के ब्रदर थे और 2 सिस्टर्स थी, अच्छा। जिसके बाद वो फिर इन चीज़ों में आ गए कि अब तो मैं इन चीज़ों पे काम करूँगा ही करूँगा, क्योंकि ना जाने मेरे ऐसे कितने मेरे जैसे लोग होंगे जो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट ही नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि क्या चीज़ है। उनके साथ हुआ, ठीक, एक साथ विद इन अ फ्यू मंथ्स तीनों की डेथ हो गई। जो उनके दादाजी थे मेरे हस्बैंड के, वो गांव गए, वहाँ जाके उन्होंने बड़े बुज़ुर्ग लोगों को ढूंढा, उनसे बात की, तो पता चला जी आपके घर पे तो बहुत कुछ किया कराया है। मैम तब आप नहीं थे इस फील्ड में, आप भी नहीं करते थे? मैं नहीं करती थी। और ढूंढा, सब पता किया, सारी चीज़ें हुई, तो पता चला जी कि आपके घर पे किसी ने बहुत सॉलिड कर रखा है जिसका ये इफ़ेक्ट आया है, ब्लैक मैजिक। ब्लैक मैजिक। तो एक बहुत विद्वान पंडित या तांत्रिक कह लीजिए आप, बहुत विद्वान तांत्रिक थे, उनको बुलाया गया। अब उनकी स्थिति कैसी कि वो बिल्कुल मरना अवस्था में, एकदम मरण अवस्था में, उनको जैसे तैसे ले आया गया पकड़ पकड़ के कि भाई आप चलिए, आपके बिना तो कोई देख ही नहीं पाएगा, कौन करेगा। उन्होंने अंगूठा पकड़ा उनके दादाजी का और उन्होंने कहा ये है जिसके थ्रू आपके घर पर ये चीज़ें आई हैं, बाकायदा नाम बताकर। अच्छा। बाकायदा नाम बताकर कि ये नाम है, इसने ये करा है, ये नाम है, इसने ये करा है, ये नाम है, इसने ये करा है, और अनगिनत चीज़ें निकल के आई। और जो मेन चीज़ थी जो निकल के आई वो ऐसी चीज़ थी जिसका कोई तोड़ ही नहीं था। और सुनने में बड़ा अजीब लगेगा, उसको सिर्फ एक ही चीज़ से समाप्त किया जा सकता है कि उसे कोई अपने ऊपर ले ले, यही उसका एक तरीका होता है। और वो इतनी पावरफुल चीज़ होती है कि सबसे पवित्र नदी जो है गंगा मानी जाती है, और ऐसा माना जाता है कि गंगा जी के ऊपर से ऐसी चीज़ें ट्रांजिट नहीं कर पाती। वो उनको भी लांग गया था। क्या क्या कहते हैं इस एंटिटी को? चमरदेव। चमरदेव, अच्छा। और वो बाल अवस्था में पता लगा कि इन्हीं के घर में कोई बहुत सालों पहले कोई शादी थी, उसके अंदर कोई काम, पहले तो वो बंधुआ मजदूर टाइप के होते थे ना, खरीद के ले आते थे, तो वो कोई बहुत छोटे बच्चा था, वो बंधुआ मजदूर था, घर के अंदर शादी थी, शादी के बीच में ही उसकी डेथ हो गई। डेथ हो गई तो जो घर के बड़े बुजुर्ग वगैरह थे उन्होंने उसको अवॉइड कर दिया कि भाई आप रहने दो, इसको छोड़ो, बारात खड़ी है आने को, वो चीज़ें देखो, इसका बाद में किया कर्म करेंगे। वो उस चीज़ से इतना रुष्ट हो गया, इतना नाराज़ हो गया, उसको इस बात पे इतना गुस्सा आ गया कि उसने परिवार के एक जने को पकड़कर खराब करना स्टार्ट कर दिया। तो बेसिकली वही चमरदेव बन गया। और वो आप कह रहे हो किसी ने कर भेजा था आपकी फैमिली? वो किसी के ऊपर था फैमिली में, उनको उन्होंने किसी से पता करा, फिर उन्होंने, क्योंकि वो मैं कह रही हूँ ना, वो आप उसको ख़त्म नहीं कर सकते, नष्ट नहीं कर सकते, आपको उसको किसी को मोल ही देना पड़ेगा, मतलब किसी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ आ जाओ मैं तुम्हें लेना चाहता हूँ, ऐसे करके। तो वो अलग अलग तरीके होते हैं। जो सिस्टर थी छोटी बड़ी वाली, उनको एक किसी ने लड्डू दिया और बोला बेटा तुम ये लड्डू खाओगी? तो उन्होंने कहा हाँ मैं खाऊंगी, बच्ची थी, ज़्यादा बड़ी थी नहीं। लड्डू खाओगी? हाँ खाऊंगी। ये लड्डू तुम लेना चाहती हो, अपनी मर्जी से लेना चाहती हो, ज़बरदस्ती तो नहीं है कि मैं तुम्हें ज़बरदस्ती दे रही हूँ? नहीं नहीं बुआ बिल्कुल नहीं दे रहे हो, मैं अपनी मर्जी से लेना चाहती हूँ, हाँ मैं लूँगी, मुझे दे दो। मतलब उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट कर लिया, और उस लड्डू के अंदर वो था। इसीलिए कहते हैं घर वाले बाहर के लड्डू वड्डू मीठा वीठा मत खाया करो। अच्छा मैम, फिर वो गए कैसे थे? जैसे आई एम सॉरी मुझे बोलना पड़ रहा है, उनका पर्पस सॉल्व हो गया? नहीं, उनका पर्पस सॉल्व नहीं हुआ। फिर वो जो वृद्ध व्यक्ति थे उन्होंने ये रास्ता निकाला कि भाई ये तो किसी पर जाएगा, तो कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढो जिसके खानदान में आगे पीछे कोई ना हो, जिसके आगे पीछे कोई ना हो, और वो अपनी स्वेच्छा से इसे अपने ऊपर ले ले। और अगर वो मर जाता है व्यक्ति, उसका पूरा क्रियाक्रम वगैरह सब अच्छे से हो जाता है, तो फिर ये चीज़ समाप्त हो सकती है। तो बाय चांस लक की बात है, ठाकुर जी की कृपा हो गई कि मिल गया ऐसा व्यक्ति,
और वो अपने साथ उनको, तो ये तो एक हुए प्रेतराज की सरकार, उनकी सुप्रीम। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।